वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जो ईरान के सदर इस वक्त दौरे पाकिस्तान पर हैं, जो चीज़ें इससे आउटकम निकलेगा यकीनन वो पाकिस्तान, ईरान और जो दीगर खित्ते के ममालिक हैं उससे बेनिफिट हो सके। फैजी साहब, ये ज़रा बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे थे मशरक़ वस्ता की, आपको क्या लगता है कि ठीक है हम पाकिस्तान ये कन्वे करने में कामयाब हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अरब ममालिक के अपने मुफादात हैं, मशरक़ वस्ता के अपने अपने मुफादात हैं। आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक जो दौरे का जो असरात हैं उस मशरक़ वस्ता पर क्या होंगे, और इसराइल इसको कैसे लेगा? क्योंकि इसराइल को तो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, वो भारत के साथ मिलकर जो कर सकेगा वो साजिशें उसकी चलती रहेंगी। किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे हम? देखिए नौशाद भाई, दुश्मन ने तो साजिशें करना ही है, और जी खास तौर पे इतनी बड़ी कामयाबियों के बाद तो उनकी साजिशों में तेजी आएगी, शिद्दत आएगी, वो बढ़ती जाएंगी। हाँ, वैसे हाँ, मातम से अब हमने निकलेंगे, वहां पर तो सफ़े मातम बिछी हुई है। मैं देख रहा था इंडियन चैनल्स, कोई वीलॉग, कोई उनका डिजिटल, कोई सैटेलाइट, कोई अखबार, वो पाकिस्तान के अलावा वहां कोई गुफ्तगू ही नहीं हो रही इस वक्त। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दस दस बजता जाके ना साडा काम। लिहाजा मसला ये है निशान साहब कि वो तो साजिशें करेगा और उन्होंने करनी ही करनी है, लेकिन हमें इसका अब ये फायदा होना चाहिए कि जिस तरह नो फ्लाई जोन्स के बावजूद हमारी क़यादत ईरान पहुंचती है, जहां पे दुश्मन के मिसाइल थे, हमले थे, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, वजीर खारजा के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर इत्तलात के साथ सऊदी अरब, तुर्की, कतर जाते हैं, और पूरी दुनिया की फ्लाइट्स मुतासर थी, और साढ़े जवान शहजादे जड़े सी वो जी जी। फर्राटे भरते हुए जा रहे थे जहाज में बैठ के, और इसीलिए गए थे। अब अगर साजिशें इसराइल की जानिब से होती हैं, हिंदुस्तान की जानिब से होती हैं, फितनतुल खवारिज की जानिब से होती हैं, तो फिर इन तमाम तर जो दोस्त हैं, हमारे ममालिक जिनके साथ हमारे मुआहदे हैं या बॉर्डर लगते हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका फर्ज भी उतना ही बढ़ जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों से हमें भी मुतला करे, चौकन्ना करे, और खुद भी टैकल करे, और खुद भी सामने आए जिस तरह हम आए हैं। लिहाजा एक तो ये मैं इसमें से खूबसूरती देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि अगर तो हम वाकयातन दिलो जान से और किसी मुनाफिकत के बगैर जिस तरह हम बड़े हैं, हमें भी सबसे यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो भी हमारे साथ ऐसे ही शाना बशाना, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही बुनियानुल मरसूस नहीं होना चाहिए, जी जी। बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, और खास तौर पे जिन ममालिक के लिए हमने जो किरदार अदा किया है उन्हें भी बुनियानुल मरसूस बनना चाहिए। ये कुरान ने सिर्फ हमारे लिए तो नहीं कहा ना, उनके लिए भी तो कहा है। लिहाजा वो भी बुनियानुल मरसूस बने और पाकिस्तान की पीठ के साथ यूं खड़े हो जाए कि हाँ, हम भी साथ खड़े हैं, और शाना बशाना, बल्कि दो कदम आगे भी हो सकते हैं, हम तो हुए हैं ना। इसके साथ साथ अभी देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर की जो भाई गुफ्तगू साहब, सुनी टाइम और बिल्कुल हमने खत्म हो देखी, गया है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बस रैप अप कर दीजिए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इस मौका पर जिस तरह सऊदी वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जिक्र किया, तुर्की के सदर का जिक्र किया, दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं, मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, उनकी क़यादत का शुक्रिया अदा किया, तो ये बेसिकली यहाँ बैठ के भी वंस अगेन ये लाइन हमने ईरान के सामने रखी है कि आप भी जो हैं अब इसमें आने की भरपूर ठीक कोशिश कीजिए, ठीक, ईरान बहुत की बहुत मीशत की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है। नाजरीन, ईरान को भी आगे बढ़ना होगा, ईरान को भी वो जिम्मेदारियाँ लेनी होंगी जो पाकिस्तान ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और दीगर तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं उनको भी मिलजुल कर ये जो मामलात हैं अपने ये दुरुस्त करना होंगे, और वो तमाम कुव्वतें जो अमन के ख़िलाफ़ हैं उनके खिलाफ बरसरे पैकार होकर बनियानुल मरसूस बन के आगे बढ़ना होगा। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह निगहबान।